चलिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही प्रश्न आपको बताएंगे। दो, हाँ, ये प्रश्न कितने अंक नंबर पूछता है? 2 अंक। कितने अंक का? 2 अंक पूछता है। ठीक, तो ये प्रश्न 2 अंक का पूछता है। चलिए आपको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाएंगे? वेरी वेरी, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके, हाँ, मॉडल पेपर, अंशाल पेपर सब में छाट कर लिखा है, उसी को आपको बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप याद करके जाएंगे लगभग 4 से 6 अंक तो आपका पक्का ही पक्का है। 6 व 7 प्रश्न बताएंगे आपको, 6 या तो 7। चलिए आपको तब पढ़ाते हैं। अब देखिए आपको पहला प्रश्न क्या है। अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध लिखिए। ठीक, तो आपको क्या करना है? अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध लिखना है। तो आपको क्या लिखना है? दर्पण सूत्र केवल लिख देना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ एफ क्या है? फोकस दूरी, वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है? वस्तु की दूरी। चलिए आपको आगे पढ़ाते हैं। तो चलिए अब आपको दूसरा प्रश्न बताते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा? प्रश्न दूसरा, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक, चलिए अब इसकी परिभाषा बता देते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। किससे? आई से। तथा वस्तु की लंबाई यानी ओ। ठीक, आई से इमेज यानी प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। रेखीय आवर्धन क्षमता किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से। जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। यानी मुख्य अक्ष कैसे रहता है? ऐसे रहता है। उनकी दूरी, लंबाई कैसे नापी गई हो? ऐसे ऐसे, ठीक, लंबवत नापी गई हो। ठीक, तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? चलिए फिर से बता देते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और लंबाइयां कैसी नापी गई हो? तो मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। चलिए अब आपको बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र लिखिए। ठीक, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र लिखिए। तो आपको क्या लिखना है? सीधे लिख देना है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर क्या होगा? वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या बटे 2, यही होगा ना। चलिए आपको चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम आपको आप लोगों को पढ़ाते हैं चौथा क्वेश्चन। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। क्या लिखिए? अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सोलर कुकर में। किसमें? सोलर कुकर में होता है। और कहाँ होता है? दूरबीन में होता है। 2 उपयोग आप याद कर लीजिए, सोलर कुकर और दूरबीन में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। चलिए अब आपको आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए तब हम आपको पढ़ाते हैं 5वां क्वेश्चन। कौन सा पढ़ाएंगे? 5वां क्वेश्चन। ठीक, 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है? इसका आपको थ्योरी के माध्यम से आंसर देना है। चलिए आपको बता देते हैं, आंसर हमने लिख रखा है। उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति में, उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। ये तो फिर से एक बार आंसर बता देते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। यानी इसके अलावा उसके आगे अधिक से अधिक कितना पूछा है? तो अधिक से अधिक बहुत ज्यादा बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में, बहुत ज्यादा बनेगा ध्रुव बनेगा तो फोकस बनेगा। ठीक, चलिए अब छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब छठा क्वेश्चन क्या है। सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? इस दर्पण का एक और उपयोग लिखिए। ठीक, जिस दर्पण का उपयोग होता रहेगा सड़क पर लगे लैंपों के ऊपर, उसी दर्पण का एक और उपयोग लिखना है। ठीक, तो सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण। देखिए हम यहाँ पे लिख रखे हैं किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। ठीक, इसका एक और उपयोग, वाहनों में पीछे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो आपको साइड रहता है ना, जैसे कोई बस 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 ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, उसके बगल में देखिए लगा होता है छोटा सा। ठीक, तो वही है आपका क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है वो? उत्तल दर्पण। अब देखिए आपको सबसे, हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी,
इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये प्रश्न आप अगर ये इस प्रश्न को याद करके गए तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए क्या है प्रश्न, क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा आप थ्योरी के माध्यम से आपको देना होगा। अब चलिए आपको इसकी परिभाषा बताते हैं उत्तर में। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, किससे हो जाए? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लगभग आपको 7 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। देखिए यही है, 5वां है, ये 6वां है, ये 7वां है, आप लिख लीजिएगा। ठीक, हाँ ये प्रश्न 7वां आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जरूर जाइएगा। ठीक, चलिए अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन बार बार आते रहते हैं।